इससे पहले हमने आपको दूरी तथा विस्थापन के बारे में बता दिया था। आज हम लोग समझते हैं एक समान गति तथा असमान गति। उसके बाद हम लोग समझेंगे चाल तथा वेग, तथा उसके बाद उसी के जो दो और प्रकार बन जाते हैं, एक औसत चाल तथा एक ताक्षणिक चाल, उसकी ये दो विशेष बातों को समझेंगे। हम समझते हैं सबसे पहले कि एक समान चाल क्या होता है या एक समान गति क्या होती है तथा असमान गति क्या होती है। एक समान तथा असमान गति होने का मतलब है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उस प्रकार की गति को हम कहते हैं एक समान गति। और जब कोई वस्तु या जब कोई गाड़ी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसको कहते हैं हम असमान गति। एक समान गति तथा असमान गति। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन और इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हमने कोई ओरिजिन पॉइंट लिया है, ठीक, और यहाँ से ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है। हमने ये तीन इक्वल डिस्टेंस लिया है, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है और इतना ही दूरी यहाँ पे है और इतना ही दूरी यहाँ पे है। अब हम किसी गाड़ी को इस रास्ते पे चलाते हैं तो आप ये देखेंगे कि अगर एक सेकेंड में कोई भी वस्तु जो आप ले रहे हैं अगर यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड लेती है मतलब 20 मीटर चली, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर 1 सेकेंड लेती है और 20 मीटर चली, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर 1 सेकेंड लेती है और 20 मीटर चली। 1 सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड का समय लेती है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है 20 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कितना लगा 1 सेकेंड, यहाँ पे भी 1 सेकेंड लगा, यहाँ पे भी 1 सेकेंड लगा और यहाँ पे भी 1 सेकेंड लगा। और तीनों जगहों पर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन तीनों जगहों में उसने समान दूरी तय की। तो इस प्रकार की जो गति है उसको हम कहते हैं एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल यहाँ पे क्या है 1 सेकेंड यहाँ पर भी है, 1 सेकेंड यहाँ पर भी है, 1 सेकेंड यहाँ पर भी है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, आप देख रहे हैं कि 20 मीटर ये भी है, 20 मीटर ये भी है, 20 मीटर ये भी है, तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको हम कहते हैं एक समान गति। अब हम बात करते हैं असमान गति की। असमान गति क्या होती है? हम फिर से यहाँ पे कोई ओरिजिन पॉइंट लेते हैं जहां से हमें गाड़ी को चलाना है, ठीक, और हम लेते हैं कि 1 सेकेंड में गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई, ये है 20 मीटर। दूसरे सेकेंड में गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई और ये है 30 मीटर। तीसरे सेकेंड में ये हमारा तीसरा सेकेंड यहाँ से यहाँ तक गई 10 मीटर। ये हमारी दूरी जो है मीटर में। तो आप देख रहे हैं कि हमने फिर से 3 सेकेंड लिया, 1 सेकेंड ये, 1 सेकेंड ये होना 1 ही सेकेंड चाहिए। पहले सेकेंड में यहां से यहां तक दूरी कितनी तय की 20 मीटर। फिर दूसरे सेकेंड में यहां से यहां तक उसने दूरी तय की 30 मीटर। पहले 20 मीटर तय की, फिर 30 मीटर तय की, फिर अगले 1 सेकेंड में उसने दूरी तय की 10 मीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, समय तो दोनों में बराबर लग रहा है। समय यहाँ पे भी 1 सेकेंड है, यहाँ पे भी 1 सेकेंड है, यहाँ पर भी 1 सेकेंड है, लेकिन उस गाड़ी के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो अलग अलग है। यहाँ पे 20 मीटर है, यहाँ पे 30 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर है। तो इस प्रकार की जो गति होती है जो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है उसको हम कहते हैं असमान गति। तो एक समान गति, असमान गति आपको समझ में आ गया कि जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसको हम कहते हैं एक समान गति, और जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है तो उसको कहते हैं असमान गति। सामान्यतः इस प्रकार की गतियां पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जो भी व्हीकल्स होते हैं या हम जो भी ट्रैवलिंग करते हैं उसमें इस प्रकार की गति हमको देखने को ज़्यादातर नहीं मिलेगी, आपको कभी भी यही मिलेगी।
ये असमान गति हमारे दैनिक जीवन में ज़्यादा उपयोगी होती है। असमान गति से हम किसी भी डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप लगातार नहीं चला सकते हैं, या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप लगातार नहीं चला सकते हैं। उसमें आपको कहीं ज़्यादा करना पड़ेगा, कहीं कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होती है और उसे हम असमान गति कहते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं चाल तथा वेग क्या होते हैं। अब हम चाल तथा वेग के बारे में समझते हैं। आपको पता है कि चाल हमारी अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। मतलब चाल दिशा पे निर्भर नहीं करता है, जबकि वेग दिशा पर निर्भर करता है। इसमें हम सबसे पहले चाल को समझते हैं कि चाल क्या चीज होता है। चाल या स्पीड। आप कब कहते हैं कि कोई वस्तु गति कर रही है? जब आप किसी वस्तु को, मान लीजिए ये कोई हमने पॉइंट लिया P, और यहाँ से हमने, ये कोई A है जो कोई वस्तु है। जब आप देखते हैं कि इस पॉइंट P से ये जो दूरी है ये आगे पीछे हो रही है, मतलब इसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको आप किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो आप कहते हैं कि वस्तु जो है गति कर रही है। गति को आप कैसे पहचानते हैं? कि किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष आप उसको देखते हैं कि वह वस्तु मूव कर रही है, मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसको आप एक टाइम के रेस्पेक्ट में जब देखते हैं तो उसको हम कहते हैं साधारणतः चाल। या चाल का एक परिभाषा है, किताबों में दिया है कि एकांक समय में होने वाली परिवर्तन या उसकी दूरी में परिवर्तन को चाल कहते हैं। हमारा मतलब वो नहीं है। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप चाल को देखना चाहते हैं तो चाल, जब कोई वस्तु गति करती है तभी उसके अंदर चाल होता है, मतलब मोशन करती है तभी उसके अंदर चाल होता है। तो जब आप मोशन को देखते हैं या गति को देखते हैं तो अगर उसको आप समय के सापेक्ष में देखेंगे तो उस प्रकार की जो गति होगी उसको हम चाल कहते हैं। साधारणतः कैसे समझा है? जैसे अगर ये वस्तु यहाँ से यहाँ पे है, मतलब इसके बीच में जो डिस्टेंस थी वो फिक्स है। मान लीजिए अगर ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये यहाँ पे अभी स्थिर अवस्था में थी। जब ये वस्तु गति करके यहाँ पे आई तो आपने इसके रेस्पेक्ट में देखा कि ये वस्तु गति कर रही है। तो आप यहाँ से यहाँ तक जब वस्तु आई तो इसमें कुछ ना कुछ समय लगा होगा, और यहाँ से यहाँ तक इसने कुछ दूरी तय की होगी। मान लेते हैं इसने यश दूरी तय की। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम चाल कहते हैं। तो यश दूरी तय करने में कितना समय लिया, इसकी दर को हम चाल कहते हैं। तो चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। इस यश को हम कहते हैं दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय की और बटे में ये कितना समय लिया, इसे ये हम कहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु किसी दूरी को तय करती है तो उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा कितना समय लिया गया, जब आप उसकी दूरी को उसके समय से भाग देते हैं तो वो जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं कि वो चाल है। अब अगर गाड़ियों में लिखा होता है, जैसे आप कभी भी रहते हैं तो लिखता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो वस्तु है, जो भी आप वस्तु देख रहे हैं जिसकी चाल जो दे रखी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 75 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि 75 किलोमीटर प्रति आवर का मतलब यह है कि 75 किलोमीटर 1 घंटा में 1 आवर में पूरा कर रही है। तो ये ऊपर वाला किलोमीटर आपका दूरी हो गया, ये आपका दूरी हो गया, और ये जो है आपका ये हो गया समय। ठीक, समय। तो इस प्रकार का जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं चाल। तो चाल का आप परिभाषा दे सकते हैं कि दूरी में परिवर्तन समय के सापेक्ष जो होता है उसको हम चाल कहते हैं। ये तो हमारा हो गया समझने के हिसाब से परिभाषा। अगर आपने इसको समझ लिया कि जब भी किसी वस्तु, जो कोई वस्तु होता है, अगर वो दूरी तय करता है तो उसको किसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है? समय के सापेक्ष जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसी को हम कहते हैं चाल।
तो चाल की परिभाषा क्या होगा कि किसी वस्तु की समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में होने वाली परिवर्तन को हम चाल कहते हैं। जब वस्तु यहाँ से यहाँ तक थी तो इसके बीच में डिस्टेंस फिक्स थी, आपने इसके रेस्पेक्ट में इसको देखा था। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो ट्रेवल कर रहा है, ये स्थिर पॉइंट है। ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट या हमारी जो गाड़ी है ये ट्रेवलिंग करेगी। तो जब ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक आई तो इसने गति किया, और उस गति को जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में ये कितना समय लिया, तो उस दूरी और समय के अनुपात को हम चाल कहते हैं। अब हमने आपको यहाँ पे बताया कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 75 किलोमीटर गाड़ी चली। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी कहाँ गई, 75 किलोमीटर तो गई, कहाँ गई इसके बारे में भी आपको पता नहीं है, और किस दिशा में गई इसके बारे में भी आपको पता नहीं है। तो चाल क्या होती है? चाल एक अदिश राशि होती है। चाल में आप जब ये डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसमें आपको अंतिम पॉइंट भी नहीं पता होगा कि ये कहाँ जाएगी, और उसकी न स्थिति के बारे में पता होगा और न उसकी दिशा के बारे में पता होगा कि इसकी दिशा क्या होगी। तो चाल जो होता है वो अदिश राशि होता है, जिसको हमेशा समय के सापेक्ष उसकी दूरी में या स्थिति में होने वाली स्थिति में परिवर्तन, मतलब यहाँ से यहाँ तक आई तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो स्थिति में परिवर्तन हुआ उसके द्वारा दूरी को तय किया गया। तो वही है कि दूरी में होने वाला परिवर्तन या स्थिति में होने वाले परिवर्तन को जब आप समय से भाग देते हैं तो वो जो हमारी क्वांटिटी है उसी को हम कहते हैं चाल। चाल क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा लिखे होने का मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो गाड़ी 75 किलोमीटर तक ही जाएगी। तो ये हमारा हो गया चाल। अब हम समझते हैं इसके वेग को कि आखिर वेग क्या होती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम चाल से संबंधित 2 चीज़ें और समझ लेते हैं। एक समझ लेते हैं क्या, हाँ, इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इस, ठीक है, अब इसको हम समझा रहे हैं। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं औसत चाल को। यहाँ पे ये आसानी से समझ में आ जाएगा जो हम समझाना चाहते हैं। औसत चाल, इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? किसी वस्तु की औसत चाल क्या होती है? तो हमने अभी आपको शुरू में ही बताया कि जो असमान गति हमारे पास थी, तो असमान गति में हो क्या रहा था कि हमारे पास जो वस्तु थी वो यहाँ से अगर चलना स्टार्ट की है तो यहाँ तक गई 20 मीटर चली, कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक गई 30 मीटर चली, कितना समय लिया? 1 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक गई, उसने 50 मीटर दूरी तय की, इसने लिया समय 1 सेकेंड। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास वस्तु है उसमें अगर मान लेते हैं हम टाइम को चेंज कर दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसने लिया 5 सेकेंड और यहाँ पे लिया इसने 10 सेकेंड, तो आप ये देख रहे हैं कि 20 मीटर दूरी तय करने में 1 सेकेंड ली, 30 मीटर दूरी करने में 5 सेकेंड ली, 50 मीटर दूरी तय करने में 10 सेकेंड ली। तो अगर हम इसका एवरेज चाल या एवरेज स्पीड निकालें तो क्या होगा? तो एवरेज स्पीड या औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है या इसका मतलब क्या होता है कि आपने टोटल दूरी कितना तय की बटे में आपने कितना समय लिया, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। यहाँ से यहाँ तक आपको आने में कितना समय लगा और यहाँ से यहाँ तक आपने कितना दूरी तय की, तो जो कुल दूरी तय किया गया है जब आप उसको लिए गए कुल समय से भाग देंगे तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी उसी को हम कहते हैं औसत चाल। और औसत चाल को हम ऐसे भी और ऊपर ऐसे बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि ये जो हमारी चाल है ये औसत चाल है, और औसत चाल बराबर होता है, मतलब भी बार बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। तो इस कुल दूरी को आप डेल्टा एस भी लिखते हैं और इस कुल चाल को आप डेल्टा टी लिखते हैं। अब ये डेल्टा एस और डेल्टा टी क्या है इसको समझिए। डेल्टा क्या है? किसी चीज में होने वाली परिवर्तन को दिखाता है। तो आप देखिए यहाँ से ये 20 मीटर थी, ये 30 मीटर थी, ये 50 मीटर थी, तो दूरी में आप देख रहे हैं कि चेंजेस आ रहा है, इस दूरी में परिवर्तन हो रहा है। पहले 20 मीटर चली थी, उसके बाद 30 मीटर, उसके बाद 50 मीटर।
तो किसमें परिवर्तन हो रहा है? यस, यस मतलब दूरी। तो दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है उसी परिवर्तन को दिखाने के लिए हम डेल्टा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेल्टा यस का मतलब ये हुआ कि इसके बीच ये जो दूरी तय की है इसके बीच में जो होने वाले परिवर्तन है उन टोटल परिवर्तन को ये दिखा रहा है। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी क्या है कि समय में होने वाली परिवर्तन, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया, उसके बाद यहाँ से आने में कितना समय लिया, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा, और कुल समय में जो होने वाला परिवर्तन है उसी को हम डेल्टा से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये डेल्टा आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा यस और डेल्टा टी क्या चीज़ है। तो औसत चाल क्या होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब आपने जो भी यात्रा तय किया उस यात्रा में आपने कितना टोटल दूरी तय की और उस टोटल दूरी को तय करने में आपने टोटल कितना समय लिया, इस प्रकार की जो क्वांटिटी हो उसको हम कहते हैं औसत चाल। अब हम समझते हैं तात्क्षणिक चाल को कि तात्क्षणिक चाल क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और चाल दोनों अलग अलग चीज़ है। वेलोसिटी वेग होता है जो कि सदिश राशि है, चाल स्पीड होता है जो कि अदिश राशि है। तो अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर लेते हैं। ये था हमारा एवरेज स्पीड, सॉरी ये वेलोसिटी नहीं होगा, ये होगा एवरेज स्पीड, ये हमारा एवरेज स्पीड है। ठीक, अब हम बात करते हैं तात्क्षणिक चाल की। जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तात्क्षणिक चाल क्या होता है। हमने अभी आपको इससे पहले आपको औसत चाल के बारे में बताया है। तो औसत चाल क्या होता है कि जब कोई वस्तु कुल समय, कुल दूरी कुल समय अंतराल के बीच में तय करती है तो उसको हम कहते हैं औसत चाल। और जो तात्क्षणिक चाल होता है वो औसत चाल ही होता है, लेकिन औसत चाल में आपने जो समय लिया था वो फिक्स समय था। और तात्क्षणिक चाल में क्या होता है कि जब आप समय को एकदम कम करते जाते हैं, मतलब अगर कोई वस्तु इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट की थी, ए से इस बी पॉइंट तक गई, हम इसको बढ़ा ले रहे हैं, यहाँ से बी पॉइंट तक गई, तो इसने इसके बीच में कितना दूरी तय किया, तो कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक जाने में दूरी तय करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने जो दूरी तय की उसमें कुछ समय लिया होगा, समय मान लेते हैं टी। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसने दूरी तय की उसमें कुछ ना कुछ समय लिया होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि उसने जो वस्तु में दूरी तय की उसकी पोजीशन, मतलब यहाँ पे हम चाल नहीं बता पाएंगे, न ही हम यहाँ पे उसकी चाल बता पाएंगे, हम चाल यहाँ से और यहाँ तक के बीच में ही बता पाएंगे, चाहे वो चाल हो और चाहे वो औसत चाल हो, हम यहाँ से यहाँ तक के बीच में बता पाएंगे। टाइम भी यहीं से आगे बढ़ा था और यहाँ तक जाके खत्म हो गया। हम ये कह रहे हैं कि जब वस्तु यहाँ से तुरंत चलना स्टार्ट की तो उस तुरंत चलते समय उस वस्तु की स्पीड कितनी होगी, इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए गाड़ी यहाँ से चली, यहाँ रुक गई, फिर चली, यहाँ रुक गई, तो अगर इस प्रकार की गति है तो उसको आप साधारणतः औसत चाल के द्वारा निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना उसने दूरी तय की। मतलब आपको टोटल दूरी भी पता चल जाएगी, टोटल अगर आपको समय भी पता चल जाएगा तब आप औसत चाल को निकाल सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब वस्तु इस ए पॉइंट से जो चलना स्टार्ट किया, अभी जो थोड़ा सा चला ही था, ठीक, तब उसकी अगर हम चाल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, और उस जो चाल को निकालेंगे वही चाल होगा तात्क्षणिक चाल, और वो भी एक प्रकार का औसत चाल ही होता है। लेकिन इस औसत चाल में इस डेल्टा टी जो हमने समय लिया है, उस डेल्टा टी, इस डेल्टा टी को हमें कहाँ तक ले जाना पड़ता है, जीरो। मतलब जीरो मतलब क्या है कि जो ही गाड़ी चलना स्टार्ट किया, उस गाड़ी को चलते वक्त ही आपने जो समय को काउंट किया वो समय बहुत ही निग्लिजिबल होगा और बहुत ही नगण्य होगा। उसी को हम डेल्टा टी टेंड्स टू, इसको बोलते हैं टेंड्स, ये होता है हमारा, ये होता है टेंड्स। तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब समय को हम बहुत ही सूक्ष्म कर रहे हैं, तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो भी बहुत सूक्ष्म होगी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि v बार जो है
ये जो आपका डेल्टा यस अपान डेल्टा टी है, तो जब आप समय को, इस समय को एकदम सूक्ष्म करेंगे, एकदम कम करेंगे, तो डेल्टा टी क्या था, ये तो टोटल चेंजेस था, समय के बीच में होने वाला टोटल परिवर्तन था। जब आप इसको समय को जब आप जीरो के पास लेके जाएंगे, मतलब एकदम तुरंत ही चलना स्टार्ट की थी, तब आप अगर इसकी स्पीड को या चाल को आप देखना चाहते हैं, ये जो वी बार होगा, वी बार ये हो जाएगा, इसमें आ जाता है एक शब्द लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा डी एस अपान डी टी। इस पूरे पोर्शन का मतलब समझिए। वी बार लिमिट, लिमिट किसी चीज़ में कब लगाया जाता है, ये आपको मैथ में क्लास 11th के मैथ में ही बताएंगे, लिमिट के बारे में पढ़ाएंगे। तो लिमिट ये बताता है कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु जब आप इधर से चलना स्टार्ट किए और इस पॉइंट में भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जस्ट इसके पास तक एकदम पहुंच सके, जितना पॉसिबल हो सकता है, जब आप इसके पास तक पहुंच जाते हैं तो उस क्वांटिटी को बताने के लिए हम लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट डेल्टा टी मतलब यहां से जो ही वस्तु अभी चलना स्टार्ट की थी, उस वक्त जो उसमें लिया गया समय डेल्टा टी, जब उसको आप जीरो के पास लेके जाएंगे तो ये डी एस अपान डी टी जो होगा, इसी को हम कहते हैं ताक्षणिक चाल। तो इस ये जो हमारी क्वांटिटी है यही कहलाती है ताक्षणिक चाल। और इसी को आप एक दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हैं कि वी बार बराबर डी एस अपान डी टी। इसका जो टोटल मतलब है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, इसका मतलब होता है कि ये डी एस अपान डी टी है। अब डी एस अपान डी टी क्या है, तो ये जो यस है, ये जो यस दूरी है, दूरी को टाइम यस के रेस्पेक्ट में अवकलन किया गया है। डी एस अपान डी टी का मतलब क्या है कि यस को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये डिफ्रेंशिएशन क्या है, ये आपको क्लास 11th में ही मिलेगा। लेकिन बस आप ये समझिए कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी को ही हम कहते हैं ताक्षणिक चाल, और इसको आप वी बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे वी बार को रिप्रेजेंट करने का मतलब आपका ताक्षणिक चाल है। तो आपने औसत चाल को देखा, और औसत चाल का ही जो एक रूप है वो है ताक्षणिक चाल। जब इसमें समय को आप जीरो के नज़दीक लेके चले जाते हैं तो उस प्रकार की जो चाल होती है उसको हम कहते हैं ताक्षणिक चाल। तो आपको एक समान गति, असमान गति, चाल के बारे में भी आपने समझ लिया। ये जो हमने चाल बताया है, ये आप इसको फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमने किताबी भाषा में नहीं बताया कि एकांक समय में किसी वस्तु की स्थिति में होने वाली परिवर्तन को हम चाल कहते हैं, हमने उस तरीके से नहीं बताया। हमने ये बताया है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा, तो अगर आप उसको टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं, आप जिसके भी सापेक्ष में देखते हैं, वो हमेशा सापेक्ष वाली जो मात्रा होती है वो नीचे होती है। आपने अगर टाइम के सापेक्ष में देखा है तो मतलब टाइम हमेशा नीचे रहेगा, और परिवर्तन किस में हो रहा है, इसकी स्थिति में। तो जो इसकी स्थिति में होने वाली परिवर्तन है, जब आप उसको समय के सापेक्ष में देखते हैं तो उसको हम कहते हैं चाल। चाल एक अदिश राशि है, न आप इसकी स्थिति को बता सकते हैं, न आप इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे वेलोसिटी को, लेकिन उसको हम अगले चैप्टर में समझेंगे।